शामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुणन की श्रृंखला के इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ गुणा करने की आधार विधि। इस विधि को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ आवश्यक तथ्य जो इसके बारे में है बताना चाहता हूँ। एक अंक की संख्या 1 से लेकर के 9 तक का क्रियात्मक आधार 10 होता है। 2 अंकों की संख्या के लिए 11 से लेकर के 99 तक का क्रियात्मक आधार 100। 3 अंकों की संख्या 101 से लेकर के 999 तक का क्रियात्मक आधार 1000 और 4 अंकों की संख्या 1001 से लेकर के 9999 तक का क्रियात्मक आधार 10000। इसी तरह सभी संख्याओं का क्रियात्मक आधार निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही उपक्रियात्मक आधार के बारे में बता दूं, 11 से लेकर के 100 के बीच में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 को हम उपक्रियात्मक आधार कह सकते हैं। इसी तरह सभी संख्याओं में उपक्रियात्मक आधार निर्धारित किया जा सकता है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। इस कड़ी के रूप में प्रथम विधि में 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा जो क्रियात्मक आधार के निकट व कम हो। चलिए प्रथम जो है मैं आपको बता दूं, 8 गुणे 7 का लिया है। 8 गुणे 7 तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने इसको जो आधार विधि है किस तरह से इसमें कार्य किया जाता है, किस तरह से गुणा किया जाता है, उसका परिचय दूंगा। जब भी आधार का क्रियात्मक आधार के विधि से मुझे गुणा करना हो तो एक पार्टीशन बना लीजिए और उसके बाद देखिए कि ये 8 और 7 हमारे का क्रियात्मक आधार क्या है। तो ये देखिए 10 का अंक इसका क्रियात्मक आधार है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले 8 जो है 8 को 10 में से माइनस कर देना है। यहाँ आ जाएगा -2। इसी तरह से हम 7 को 10 में से दस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा -3। चलिए यहाँ लिख लेते हैं -2 और यहाँ लिख लेते हैं -3। 7 का ये -3 आ गया और 8 की जगह हमारा ये -2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद 2 तिहाई 6, यहाँ आ गया हमारा 6। पार्टीशन के इधर हमने लिख लिया 6। अब देखिए ये जो है 8 में 3 को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 8 प्लस -3 आ जाएगा हमारा 5। ये देखिए 5 आ गया यहाँ। अब देखना ये है कि यहाँ एक अंक है, एक शून्य है, तो यहाँ भी एक अंक कम से कम होना आवश्यक है।
इसलिए एक अंक पहले से ही है, इसलिए इसका गुणा आ जाएगा हमारा 56। अभी छोटी संख्या है इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन जब बड़ी संख्याओं में जब गुणा करेंगे तब हमें इसका पता चलेगा। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। ये है इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता है इसमें इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता है, ये मौखिक ही हो जाता है। देखिए इसका क्रियात्मक आधार हमारा 100 है, 94 का क्रियात्मक आधार हमारा 100 है। चलिए 94 में इधर लिख लिए मैंने, 94 से 100 घटा दिए तो -6 आ गया, यहाँ आ गया -3। इसी तरह से एक पार्टीशन खड़ा कर दिया, इसमें 6 दिया, देखो 18 लिख दिया। अब देखिए कि यहाँ से लेकर के और जो है ये दोनों में मुझे ये प्लस करना है। 94 में 3 को प्लस कर दिया तो आ गया 91, माइनस का था इसलिए हट गया, उसमें जोड़ना है, ये बात ध्यान रखना है। अब ये यहाँ 100 की वजह से यहाँ 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक पहले से ही हैं, तो इसका गुणा आ जाएगा हमारा 9118। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, अब की बार हमने लिया है 996 गुणे 992। चलिए इनका क्रियात्मक आधार हमारा है 1000 है, तो इसी तरह से इसमें आ जाएगा यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8। आपको समझ आ गई होगी। पार्टीशन कर लेंगे उसी तरह से, दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देंगे 32, 8 चौको 32, दोनों का मैंने गुणा कर लिया है। अब देखिए इसमें इसको जो है क्रॉस देख लीजिए, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देना है। इसमें जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 988, क्योंकि ये माइनस का है, इसमें जब जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 96 में, तो ये आ जाएगा 988। अब ये हमारा देखिए यहाँ 3 शून्य है, 3 शून्य होने की वजह से यहाँ पार्टीशन के इधर 3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा गुणा देखिए हो करके तैयार हो गया, 0 ये देखिए 900, ये हमारा गुणा हो करके तैयार हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए इसका भी क्रियात्मक आधार है हमारा 1000 क्रियात्मक आधार है। इसी तरह से देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ लिखना है हमें -9, यहाँ लिखना है -7, पार्टीशन कर लेना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देना है 9 सत्ते 63। यहाँ हमें 3 अंक हैं, 3 शून्य हैं, इसलिए 3 अंक चाहिए, इसलिए 3 अंक लिख लिए। अब देखिए अब वही करना है जो इसी तरह से हम लोग कर रहे थे। 991 में 7 को जोड़ देना है, तो ये माइनस का है इसलिए ये घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 984। अब गुणा अब लिख देंगे यहाँ पे 84,063। आपको समझ में आ गया होगा।
इसलिए अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगली कक्षा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।